नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार सक्सेस अचीवर हब में। आज के इस वीडियो लेक्चर में एएलपी जीके जीएस प्रैक्टिस सेट संख्या हम 11 का डिस्कशन करेंगे, जो कि एसके झा सर के प्रैक्टिस बुक से होगा। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि इसके बाद में CBT 2 की तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे एक नए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी सारी क्लासेस वहीं पे आपको मिलेंगे। यदि आपको सर्च लिस्ट में नहीं आता है तो सर्च कीजिएगा @रेलवे सारथी 1। यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग, ड्राइंग और साइंस का बेस्ट क्वेश्चन का डिस्कशन हम करवाएंगे। साथ ही कोशिश करेंगे कि मैथ का भी सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको करवाए, जो कि आपको CBT 2 में आपको मेरिट बनाने में मदद करेगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की दुनिया में तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए हम सीखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको जीके जीएस करंट अफेयर का आ गया। कह रहा है, मार्च 2024 में किस देश की प्रतिष्ठित खासरा और रूबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार दिया गया, मतलब किस देश को दिया गया है। ठीक है, तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक पिंड वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। h बराबर फॉर्मूला होता है हमारे पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई g के 2g होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इस वैल्यू का मैक्सिमम आउटपुट हमको चाहिए, तो यहाँ पे थीटा की जगह पर थीटा का वैल्यू अगर हम 90 डिग्री पुट कर देंगे, ठीक है, तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 आता है, तो साइन स्क्वायर 90 का मान हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हमारे पास h का वैल्यू निकल के आ जाएगा u स्क्वायर बाई 2g। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। इसके लिए आप अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें। जितना अच्छा आपका सपोर्ट होगा उतना ही हम आपके लिए और बेहतर कर पाएंगे। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्योहार है। तो धानु यात्रा जो उड़ीसा का है लोकप्रिय त्योहार है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। यह स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को क्या कहते हैं। तो लोहे का कोई भी वस्तु होता है तो उसमें जंग लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। ठीक है, और जंग जो लगता है तो लोहा का जो होता है आयु घट जाता है और ओजन बढ़ता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, जो पूर्ण अवस्था में नहीं आ सकता है खराब होने के बाद में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कुमार पोस्ट सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है। तो एक करंट का क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। कैप्टन शिवा चौहान इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएंगे, तंत्रिका कोशिका में कौन नहीं होता है। तंत्रिका कोशिका जो होता है उसमें कौन नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। कंडरा जो होता है इस तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है। यह बायोलॉजी का क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, सुप्रसिद्ध पुस्तक काबुली नामा के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है। तो भोजन जब हम करते हैं, ठीक है, तो भोजन जब भी हम स्टार्ट करते हैं करना मुख से, तो भोजन का पाचन मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अंतिम रूप से इसका पाचन होता है छोटी आंत में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। और बड़ी आंत में जो होता है सिर्फ और सिर्फ पानी का अवशोषण होता है, उसके बाद में भोजन काइम का रूप ले लेता है। ठीक है, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, किस भारतीय लेखिका ने पेन प्रिंटर पुस्तक पुरस्कार 2024 जीता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुंधति रॉय। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन है आपको, विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता
कितनी होती है। तो यह एक रेंज होता है प्रतिरोधकता का, इसको आप ध्यान में रखेंगे। 10 के पावर 12 ओम मीटर से लेकर 10 के पावर 17 ओम मीटर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। इतना आप सब पीडीएफ यहाँ तो वहां से कलेक्ट करते हैं, तो क्या आपको पता है कि पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आज से इसको ध्यान में रखिएगा। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन में क्या क्या कहता है, निम्नलिखित वाक्य को सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प से पूरा करें। ठीक है, सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न करता है। तो यह कभी कभी करता है, या हमेशा करता है, या अक्सर करता है, या कभी नहीं करता है। तो सौर ऊर्जा है जो कभी कभी जो है पवन ऊर्जा से अधिक शक्ति पैदा करता है, उत्पन्न करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर हम चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय हो जाएगा हेड ऑफिस नई दिल्ली में। ठीक है, यहाँ पर 28वें क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर है तो क्या अर्थ इसका निकलता है। तो सबसे पहले इसका जो पावर दिया है पॉजिटिव दिया है, तो पॉजिटिव का मतलब होता है उत्तल। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी कैंसिल हो जाएगा। तो उत्तल लेंस होगा या दर्पण होगा। तो जब भी हम पावर निकालते हैं तो हमेशा लेंस का पावर निकलता है, न कि दर्पण का। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, इंडिया गेट को कहते हैं। बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या होता है यहाँ पे 12 और 3। ठीक है, यदि आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो आइए इसको हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए बेंजीन में कितना होता है, 6 कार्बन होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, और इस सभी कनेक्ट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, और जो पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड को कहते हैं, वे अल्टरनेट होता है। एक यहाँ पे होगा तो एक कार्बन छोड़ के यहाँ पे होगा, फिर यहाँ छोड़ के यहाँ पे होगा। तो पाई बॉन्ड की संख्या यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 और 3। ये तो समझ में आ गया। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे कितना बना रहा है कार्बन, 1 2 3। एक बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ में। तो सभी जगह हाइड्रोजन एक ऐड हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे काउंट कर लीजिए, 1 2 और 2 4 हो गया, 4 5 6 7 8 2 10 11 11 1 12 12 1 13 13 1 14 14 और 1 15। तो यहाँ पे हमने टोटल कार्बन का बॉन्ड गिन लिया है। तो कितना बन रहा है, 15 बॉन्ड बन रहा है। और 15 में से 3 गो पाई एक्स्ट्रा बॉन्ड हम काउंट कर लिए हैं, तो 3 गो इसको हम हटा देते हैं। तो कितना हो गया टोटल सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड की संख्या कितना आ गया, 12। इस प्रकार आप ध्यान में रख सकते हैं। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट टाइगर के समान किस प्रजाति की रक्षा के लिए एक विचार प्रस्तुत किया। तो इसका आप याद रखिएगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए यह प्रोजेक्ट ध्यान में लाया गया। ठीक है, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, कार्बन डाई गैस उत्पन्न होता है। इसको आप डिटेल में समझने के लिए इसका हम रिएक्शन आपके सामने लिखते हैं। इसके लिए नेक्स्ट हम पेज ले लेते हैं। जैसे देखिए, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। ठीक है, इसका अभिक्रिया कराएंगे हम HCl से। ठीक है, तो क्या बनकर के आ जाएगा, 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, तो इस रिएक्शन को भी आप ध्यान में रखिएगा यहाँ पे। तो CO2 गैस उत्पन्न होता है। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय कवि, गीतकार और फिल्म निर्देशक संपूर्ण सिंह कालरा का उपनाम क्या है? तो इसको आप याद रखिएगा, गुलजार होगा। ठीक है, सही आंसर। फिर अगला क्वेश्चन बायोलॉजी का आ गया, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है एवं लंबी और कोने पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं? तो इसको आप याद रखिएगा, कोलेन काइमा का यह गुण है। ठीक है, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ओम के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो ओम का नियम क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक R आ जाएगा, R फॉर रेसिस्टेंस होता है, कांस्टेंट के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ क्या है, I/V, तो यहाँ I/V करेंगे तो R इधर आएगा, V इधर चल जाएगा, तो 1/R बराबर I/V होता है। ठीक है, तो 1/R क्या है, कांस्टेंट है, तो ये तो रिलेशन सत्य है। और V/I यहाँ पर एक और, अगर हम इधर धारा जो मल्टीप्लीकेशन में इधर भेजेंगे तो V/I बराबर R आ जाएगा। R मतलब रेसिस्टेंस एक प्रकार का नियतांक ही है, तो दूसरा नंबर रिलेशन भी सत्य है। तीसरा रिलेशन क्या कहता है, व्युत्वांतर जो होता है धारा और प्रतिरोध का गुणनफल होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा रिलेशन भी सत्य है। तो इस प्रकार चौथा रिलेशन जो होता है यह असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि धारा जो होता है प्रतिरोध और व्युत्वांतर का गुणनफल कभी नहीं होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सॉल्यूशन अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम क्या बताता है? तो इसके लिए हम डिटेल से समझते हैं। ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम क्या कहता है, यदि A का ऊष्मा जो है B के बराबर होगा और B का ऊष्मा यदि C के बराबर होता है तो शून्यवान नियम के अनुसार A का ऊष्मा C के बराबर होगा। ठीक है, तो सेम यही स्टेटमेंट हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यह स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। जब दो प्रणालियों की तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में होता है तो वे एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होती है। ठीक है, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रकाश किरण AB एक उत्तल दर्पण पर आपतित होता है। ठीक है, तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यह AB जो है इंसिडेंस रे है और यह फोकस से गुजर करके जाती है। तो आप फॉर्मूला जानते हैं, कॉन्सेप्ट है इसका। यदि कोई आपतित किरण यदि किसी दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरता है तो वह वक्रता केंद्र से ही लौट जाता है। ठीक है, तो यह ऐसे AB किरण आ रही है तो परावर्तित होकर इस प्रकार अपोजिट होकर के जाएगी, तो दोनों ओवरलैपिंग का केस हो गया। ठीक है, तो इस दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक सुस्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है, मतलब फोकस पर बनाता है। तो लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग कितना होता है? लेंस और पर्दे के बीच की दूरी होता है आपको फोकस के बराबर। यदि इसका कॉन्सेप्ट होता है, यदि कोई अनंत से बहुत दूर से कोई वस्तु आता है तो फोकस पर यदि प्रतिबिंब बनता है तो वह वस्तु अनंत से आता हुआ प्रतीत होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण का आवर्धन क्या होता है? तो सबसे पहले वाहन में पश्च दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। उत्तल दर्पण का क्या प्रॉपर्टीज होता है, यह किसी भी बड़े वस्तु का प्रतिबिंब छोटे करके दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आवर्धन का मान पूछ रहा है, तो m बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज जो होता है हमेशा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो m का मान 1 से कम होगा, तो 1 से कम हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो लार का पीएच मान क्या 6.2 से 8 के बीच में होता है, तो नहीं, यह गलत हो जाएगा। 6.77 7.2 के आसपास में इसका लार का पीएच होता है। शुद्ध रक्त का पीएच होता है 7.4, तो ये दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो ये तो सत्य है। और जल का पीएच क्या होता है, 7 होता है, न्यूट्रल होता है जल। तो इसका इसमें पूछ रहा है सही कौन है, तो सही तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में ही दिया है। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कार्बन डैश के कारण अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है। तो कार्बन जो होता है अपने छोटे परमाणु आकार के कारण अधिक लंबा श्रृंखला बनाने में सक्षम होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कार्बन का अपरूप हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन होता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन का sp3 अल्केन ग्रुप में। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है। ठीक है, तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा, तो अपवर्तनांक बराबर होता है 1/sin c होता है। c जहां हो गया क्रांतिक कोण हो गया, तो 1/sin 45 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं म्यू बराबर 1/, और sin 45 का मान कितना होता है, 1/√2। तो √2 ऊपर उठ के चल जाएगा, तो इसका √2 आ जाएगा म्यू का मान, अपवर्तनांक का मान। तो इस प्रकार सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है, तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, तो इसका कितना हो गया 14, और एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 3 का 3 हो जाएगा, तो 14, और यहाँ पर 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 14 3 17 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लग रहा होगा। यदि कोई आपका डाउट है या कोई भी क्वेरी है, तो अधिक से अधिक कमेंट, अच्छा हो बुरा हो जरूर कीजिएगा, ताकि हम उसका अगले वीडियो में सुधार कर सकें। ठीक है, जितना अच्छा सपोर्ट दिखाइएगा उतना ही हम आपके लिए एक्टिव रहेंगे। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।